आप सभी का हिंदी व्याकरण पाठशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम संधि भाग 4 में वृद्धि संधि को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही सरल तरीके से जानेंगे कि किस प्रकार से वृद्धि संधि को पहचानते हैं, इसकी पहचान क्या है, इसके नियम क्या हैं, वृद्धि संधि के उदाहरण को अलग कैसे किया जाता है। बहुत ही शानदार और सरल ढंग से आपको मैं बताने चलता हूँ। मुझे आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं, वृद्धि संधि को हम नियम द्वारा अच्छे से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार इन शब्दों को आप अलग करने की तरकीब अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए देखिए, वृद्धि संधि का जो सूत्र है वो वृद्धरेचि है। वृद्धरेच जिसमें दो नियम आते हैं, दो सूत्र आते हैं, एक है अय और एक है औ। अब सबसे पहले हम आते हैं अय को समझते हैं अच्छे से। अय वर्ण बनता किन किन वर्णों से बनता है अय, आइए हम समझते हैं। अय देखिए, सबसे पहले छोटा प्लस ए, छोटा प्लस ए जब मिलेगा तो अय का निर्माण होगा। दूसरा है बड़ा आ और ए जब मिलेगा तब भी अय का निर्माण होगा। इसके बाद छोटा आ और अय, इसका जब मेल होगा तब भी आपका अय का निर्माण होगा, और बड़ा आ और अय का जब मेल होगा तब भी आपका अय का निर्माण होगा। तो आपको अय जो है चार तरह से आप इसको अलग कर सकते हैं, और इन चारों पार्टों में से जो है अय का निर्माण होता है। तो आइए एक एक नियम को हम अच्छे से, इसको नियमानुसार किस प्रकार इसको अलग किया जाता है, खूब बखूबी से इसको जानते हैं। तो देखिए, पहले सूत्र का जो उदाहरण है आपके सामने वो एक है। तो अय की मात्रा, इस मात्रा को हम इस प्रकार जानते हैं। अय की मात्रा को हम, अगर मात्रा में इसको लिखा जाए तो इस प्रकार इस मात्रा को हम मानते हैं अय को। तो इस पर अय की मात्रा लगी हुई है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अय के पहले कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं। तो अय की मात्रा लगी हुई है जिस पर उसके पहले दो वर्ण हमको दिखाई दे रहे हैं, तो दो वर्ण हम यहां उतार लेते हैं। दो वर्ण हमने उतार लिया, ए और का, ए और का हमने उतार लिया। इसके बाद अय की मात्रा के बाद में कितने वर्ण हमको मिलते हैं, एक वर्ण मिलता है, एक अक्षर मिलता है, केवल का। अब का को हम यहां उतार लेते हैं, थोड़ा सा यहां स्पेस दे देते हैं। अब हमारा एक भाग तो सार्थक हो गया, लेकिन यह भाग अभी हमारा सार्थक नहीं हुआ। इस भाग को सार्थक बनाने के लिए जो हमारा अय की मात्रा है, यह अय बनाएगा। अब अय की मात्रा देखिए, पहले सूत्र के अनुसार आ प्लस ए है। तो दोस्तों, आ आपके का में छिपा हुआ है, प्लस के बाद ए है, तो प्लस के बाद हम यहां ए लगा देते हैं, प्लस के बाद हम यहां ए लगा देते हैं, और ये हो गया अय। हमारा यह भी सार्थक हो गया और यह भी सार्थक हो गया। तो ये पहले नियम के अनुसार हो गया। दूसरा नियम है बड़ा प्लस ए, बड़ा प्लस ए जब मिलेगा तभी अय का निर्माण होगा। अब आता है दूसरे नियम का जो उदाहरण है, इसको हम लिखेंगे अय की मात्रा से पहले दो वर्ण हैं, सद। इसके बाद अय की मात्रा के बाद में एक वर्ण बचता है, वा। स्पेस दे देंगे, एक हमारा सार्थक हो गया और एक हमारा अभी सार्थक शब्द नहीं हुआ है। तो इसको सार्थक बनाने के लिए हमें अय की मात्रा को तोड़ना होगा। अब अय की मात्रा को जब हम तोड़ेंगे दूसरे सूत्र के अनुसार, तो बड़ा आ प्लस ए हो जाएगा बराबर अय। तो यहां पहले बड़ा आ है, तो हम यहां बड़ा की मात्रा लगा देते हैं और यहां बड़ा लिख देते हैं, ये हो गया। अब प्लस के बाद ए है, तो प्लस के बाद हम यहाँ ए लिख देते हैं, और प्लस के बाद यहाँ भी हम ए लिख देते हैं बराबर अय, सदा प्लस एव। अब देखिए, दूसरे सूत्र के अनुसार हमारा जो संधिच्छेद है सदैव का, वो सदा प्लस एव आ जाता है। तो ये दूसरा नियम हो गया। इसके बाद तीसरा नियम हमारा बताता है कि छोटा आ प्लस अय, छोटा आ प्लस अय जब मिलेगा
तभी अय का निर्माण होता है। इसका एक उदाहरण है मतैक। अब मतैक को जब हम अलग करेंगे तो सबसे पहले अय की मात्रा के पहले वाले वर्ण को लिख लेते हैं, मत लिखने के बाद में अय की मात्रा के बाद में जो हमें मिल रहे हैं हम इसको लिख लेते हैं, आधा का और या। अब हमारे जितने वर्ण इसमें दिख रहे थे हमने यहां लिख लिया। अब हमारे पास अय की मात्रा बची हुई है। अब इस अय की मात्रा को तोड़ने के लिए हमें करना होगा छोटा आ प्लस अय। अब यहां हम लिखेंगे, यहां हमें ता में छोटा दिखाई दे रहा है, प्लस के बाद यहां अय है तो प्लस के बाद हम यहां अय लगा देंगे और ये हमारा सार्थक हो गया। यहां भी हम अय लिख देते हैं, आ प्लस अय बराबर अय। देखिए तीसरे सूत्र के अनुसार हमारा यह भी अलग हो गया। मतैक का संधिविच्छेद होता है मत प्लस अय के। अब अगला सूत्र है चौथा, बड़ा आ प्लस अय। बड़ा आ प्लस अय मिलेगा तभी अय का निर्माण होता है। इसके बाद इसका एक सूत्र है महेश्वर्य। अब महेश्वर्य को हमें चौथे सूत्र के अनुसार अलग करना है, तो आइए देखते हैं। अय की मात्रा से पहले दो वर्ण है, मा प्लस हा, मह। इसके बाद अय की मात्रा के बाद में स्वर लिखा हुआ है। यह तो हमारा सार्थक नहीं है, ना ही यह भी हमारा शब्द सार्थक हुआ है। अब इन दोनों खंडों को सार्थक बनाने के लिए हमें अय की मात्रा को तोड़ना होगा। अब चौथा सूत्र के अनुसार जब अय की मात्रा टूटेगा तो बड़ा आ प्लस अय होगा, तो यहाँ बड़ा हम लिख देंगे और यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगा देंगे। प्लस के बाद अय है तो प्लस के बाद हम यहाँ अय लिख देते हैं, यहाँ भी अय लिख देते हैं, बराबर अय हो जाएगा। चौथा सूत्र के अनुसार देखिए, बड़ा प्लस अय, बड़ा प्लस अय बराबर अय हुआ। और महेश्वर्य को हम भी अलग कर दिए बड़ी आसानी से, महा प्लस ऐश्वर्य। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद हम वृद्धि संधि के उदाहरणों को आसानी से कर सकते हैं। ये तो अभी अय रहा। अब हम आते हैं औ को। अय को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, अब औ आता है। औ को अलग करने के लिए हमें इसमें भी 4 नियम आते हैं। आ प्लस ओ बराबर औ, बड़ा आ प्लस ओ बराबर औ, छोटा प्लस औ बराबर औ, बड़ा आ प्लस औ बराबर औ। इतने वर्णों से औ का निर्माण होता है। औ वर्ण जो होता है वो इतने वर्णों से टूटकर अलग होता है। अब हम पहले नियम के अनुसार आते हैं। छोटा आ प्लस ओ जब टूटेगा तो औ जब टूटता है पहले नियम के अनुसार तो छोटा आ प्लस ओ आ जाता है। अब इसका एक शब्द है, उदाहरण है परमोजस्वी। अब परमोजस्वी को हम अलग करेंगे कैसे, पहले नियम के अनुसार। तो यहाँ औ की मात्रा हम इस प्रकार देखते हैं, इसी को हम औ की मात्रा कहते हैं। जैसे अय की मात्रा ये हुई, औ की मात्रा यह हुई। अब हम परमोजस्वी को जब अलग करेंगे तो परमोजस्वी को अलग करने के लिए औ की मात्रा आपको यहाँ बीच में दिख रही है, जो ये मात्रा है वह मात्रा यहाँ आपको दिख रही है। अब सबसे पहले हम औ की मात्रा के पहले वाले वर्ण को, पहले वाले शब्द को लिख लेते हैं। तो औ की मात्रा के पहले जो शब्द हैं वो परम लिखा हुआ। तो औ की मात्रा के पहले हमने परम को लिख लिया। औ की मात्रा के बाद में हमें जो शब्द दिखाई दे रहा है वो जस्वी दिखाई दे रहा है। हम यहां जस्वी लिख दिए। अभी हमारा यह शब्द सार्थक नहीं है। इन शब्दों को सार्थक बनाने के लिए हमें इस औ को तोड़ना पड़ेगा। पहले नियम के अनुसार जब हमने औ को तोड़ा तो आ प्लस ओ हो गया। अब यहां देखिए छोटा है तो यहां मां में आ दिखाई दे, जैसे परम मां जब बोलते हैं तो मां में आ छिपा हुआ है। इसके बाद यहां प्लस के बाद ओ है तो हम यहां प्लस के बाद ओ लगा देते हैं और यहां भी हम प्लस के बाद ओ लिख देते हैं। अब आ प्लस ओ बराबर ओ हो गया। ये हमारा पहला सूत्र है। इसके बाद दूसरा सूत्र हमारा कह रहा है बड़ा आ प्लस ओ बराबर ओ। अब हम एक उदाहरण है ये हमारा दूसरे सूत्र का, महोज। अब महोज को हम बड़े ही आसानी से इसको अलग करेंगे। जैसे पहले लिखा औ की मात्रा यहां भी दिख रहा था आपको, यहां भी दिख रहा। अभी औ को मात्रा को हमको नहीं छूना है।
औ की मात्रा के पहले जो हमें वर्ण दिखाई दे रहा है वो मह दिखाई दे रहा है, हमने माह लिख दिया। और यहां औ की मात्रा के बाद में हमें जा दिखाई दे रहा है, केवल जा। अब जो वर्ण इसमें दिख रहे थे औ की मात्रा को छोड़ के हमें मह, अब यहां जा दिखाई दे रहा है। अब दूसरा सूत्र कह रहा है बड़ा, पहले बड़ा है तो हम यहां बड़ा लिख करके और यहां बड़ा की मात्रा लगा देंगे। इसके बाद में प्लस के बाद में यहां ओ है तो हम यहां ओ लगा देंगे और यहां भी हम ओ लगा देंगे। तो महा प्लस ओज, महा प्लस ओज बराबर महोज हो गया। महोज को हमने आसानी से इसको अलग कर दिया दूसरे सूत्र के अनुसार। तीसरा नियम हमारा कहता है छोटा प्लस औ जब बनेगा तो औ का निर्माण होगा। तो उसका एक उदाहरण है परमोदार्य। अब परमोदार्य को जब हम अलग करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए औ की मात्रा इसमें भी दिख रहा है तो हम यहां लिख देंगे औ की मात्रा के पहले परम, परम शब्द लिख दिए। अब औ की मात्रा के बाद में जो बच रहा है वो दार्य बच रहा है, दार्य, दार्य हमने लिख दिया। अभी यह शब्द सार्थक हमारा नहीं हुआ है, इस शब्द को सार्थक बनाएगा औ की मात्रा। अब तीसरे नियम के अनुसार औ जब टूटता है तो छोटा प्लस औ होता है, तो छोटा प्लस औ। अब देखिए यहां पर परम में छोटा आपका छिपा हुआ है और यहां प्लस के बाद औ है तो प्लस के बाद हमने यहां औ लिख दिया और यहां भी हमने औ लिख दिया। तो छोटा प्लस औ बराबर औ हुआ। अब हमारा परमोदार्य टूट के जब आया इसको अलग किए तो परम धन औदार्य हो गया। इस प्रकार से हम परमोदार्य को अलग कर दिए, परम धन औदार्य बराबर परमोदार्य। इसके बाद आता है चौथा नियम। चौथा नियम हमारा कहता है कि बड़ा, साथियों चौथा नियम हमारा कहता है बड़ा प्लस औ बराबर औ। अब इसमें जो चौथा नियम का जो उदाहरण है वो महा प्लस औषधि है, तो महा प्लस औषधि को हम यहां अलग कर देते हैं। तो औ की मात्रा से पहले जो हमें शब्द दिख रहा है वह मह है और मह के बाद जो हमें दिख रहा है औ की मात्रा के बाद में वो सधि दिख रहा है। अब जो इसमें औ की मात्रा को छोड़कर जितने वर्ण इसमें दिख रहे थे हमने उस वर्णों को लिख लिया है। अभी ये हमारा सार्थक शब्द नहीं है, यह शब्द सार्थक करने के लिए औ की मात्रा को तोड़ना पड़ेगा। अब चौथा नियम कहता है कि औ जब टूटेगा तो बड़ा प्लस औ होगा, तो यहाँ हम बड़ा आ लिख देते हैं और यहाँ औ लिख देते हैं। तो यहाँ हम बड़ा की मात्रा लगा देते हैं और यहाँ हम औ लगा देते हैं, बराबर औ हो जाता है। अब हमारा महा प्लस औषधि बराबर महौषधि हो गया।